शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल लोगों के लिए जीवन यापन का साधन बना है। डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कई जानकारियां लोगों को मिल रही है, जो सरकारी योजनाएं हैं से लेकर तमाम चीज़ें लोगों को मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल लोगों के लिए जीवन यापन का साधन बना है। प्रज्ञा केंद्र, जिसे हम CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ये राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। ये यहाँ के नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं, कर भुगतान सेवा, प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा के साथ साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस से जुड़े कार्य में भी मदद करता है। प्रज्ञा केंद्र नागरिकों को सुविधाएं देने के साथ साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी कार्य कर रहा है। झारखंड में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसे अपना व्यवसाय बनाया है और इससे आमदनी प्राप्त कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। रांची के अनिल कुमार राम इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जो कांटा टोली में एक प्रज्ञा केंद्र चला रहे हैं। इसकी आमदनी से वो खुद का परिवार तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ कई युवकों को इसमें रोजगार देकर इन्होंने उनके लिए भी आमदनी के द्वार खोल दिए हैं। 15 साल पहले मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने चूँकि ITI भी किया है और बहुत सारे ऑफिसेस और सरकारी कंपटीशन में भाग लिया, परंतु समय और कुछ परिस्थितियों के कारण मैं अपने रोज़गार पे नहीं जा पाया, जिसके चलते मैंने बाद में बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां और बहुत सारे छोटे छोटे नौकरी पे भी काम किया, लेकिन मेरा जो है मन नहीं भरा। तो मैंने सोचा एक दिन कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपना भी परिवार चले और परिवार भी अच्छे से मैं चला सकूं और लोगों का लोक कल्याण काम भी कर सकूं। पहले की तुलना में और वर्तमान समय में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जब मैं प्राइवेट नौकरी या काम किया करता था तो मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये मिलता था, लेकिन आज के डेट में मैं आराम से अपने परिवार को चला रहा हूँ, जिसमें मेरे 3 बच्चे हैं जिनका अच्छा एजुकेशन और अच्छी भरण पोषण भी कर पा रहा हूँ। और उसके अलावा मैं अपने साथ कुछ लोगों को रोज़गार के लिए भी जोड़ चुका हूँ। उनको भी छोटा मोटा रोज़गार और सीखने और कमाने का मेरे इस सेंटर से मौका मिल रहा है और वो भी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और इस सेंटर के माध्यम से मैं बहुतों को छोटा छोटा रोज़गार भी दे चुका हूँ और दे रहा हूँ। अनिल कुमार राम के प्रज्ञा केंद्र में काम करने वाले नेल्सन इक्का बताते हैं, वो स्वयं एक विद्यार्थी हैं और यहाँ लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ उन्हें सीखने के साथ साथ आमदनी भी हो जाती है। यहाँ सरकारी विभाग से संबंधित सारे कार्य होते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, आवासीय सर्टिफिकेट की बात हो, जमीन रसीद हो या फिर पैन कार्ड आदि बनाने की बात हो। नागरिकों को ये सारी सुविधाएं बहुत ही मामूली शुल्क में मिल जाती है। ये बताते हैं कि यहाँ उन्हें कार्य अनुभव के साथ साथ लोगों की सेवा करने का भी सुख मिल जाता है। यहाँ पे लगभग आपका 1 से 1.5 साल हो चुका है। यहाँ पे आके मैं अभी सीख भी रहा हूँ और जो काम हो रहा है स्टूडेंट लोग का, बाकी लोग जो ऑनलाइन काम है वो सब भी यहाँ पे होता है, जेन्युइन रेट पे होता है। और जो लोग आते भी हैं, पुराने कस्टमर, नए कस्टमर, उन लोग को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे आने का। उनको बहुत अच्छा अनुभव है। पुराने कस्टमर तो ऐसा है कि हमेशा ही रहेंगे वो,
और उनका यह है कि वो जब भी आते हैं तो खुश मिजाज से आते हैं कि उनको पता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे काम होगा, जेन्युइन काम होगा और जल्दी काम होगा। आप देखिए प्रज्ञा केंद्र बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम मिलेगा वहीं पे कस्टमर जाएंगे, वहीं पे सारा काम होगा। आप कहीं पे भी देखिए, कस्टमर जिसको अच्छा लगता है वही लोग वहीं पे जाते हैं। देखिए CSC सेंटर आजकल के बुज़ुर्ग युवा सबके लिए बहुत ही सहायक और लाभदायक है। आप कहीं पे भी जाइए तो आपको पहले लाइन लगाना पड़ता था, ये सब करना, ऑफलाइन चलाना, ये सब होता था। लेकिन जब से CSC सेंटर खुल गया है आपको ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप आइए यहाँ, आपको जो प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है आप हमें बताइए, हम आपका तुरंत सॉल्यूशन करके देंगे और साथ में आपको जेन्युइन रेट के साथ आपको स्लिप निकाल के देंगे ताकि आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। CSC के खुलने से यहाँ आने वाले नागरिकों को भी काफी सुविधा मिल रही है। इससे उन्हें अब सरकारी दफ्तरों तथा बैंक की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके घंटों का काम अब मिनटों में संभव हो जाता है। यहाँ के लोग प्रज्ञा केंद्र के द्वारा मिल रही सुविधा से काफी खुश हैं। CSC सेंटर से बहुत फ़ायदा है, हम लोग को परेशानी से दूर हुआ है। इधर उधर भटकने से अच्छा है CSC सेंटर आ जाइए, प्रज्ञा केंद्र पहुंच जाइए, आपको सब काम हो जाएगा। सुविधा आपको जो भी इनकम टैक्स बनाना हो और जो है सिस्टम जो प्रज्ञा केंद्र करता है अपना, वो सब सिस्टम एक जगह आने से सब काम हो जाता है। ये करीब 3 साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मेरा लड़का भी आ जाता है, कोई भी आता है, बस बताता है, सब लोड रहता है, एक बार बता दीजिए नाम, वो लोड से निकाल के फार्म भरा जाएगा, काम हो जाएगा। संचालक भी है तो 3 साल से इनसे हम लोग संपर्क में हैं। पैसा रहे न रहे काम हो जाता है। पैसा का कोई मोल नहीं है, काम हो गया पैसा दीजिए, काम नहीं हुआ अलग बात है। जो काम जल्दी रुकता नहीं है, काम तो हो ही जाता है। जैसे प्रज्ञा केंद्र खोलने के बाद तो अभी हमारे चाहे कॉलेज का फॉर्म हो, वैकेंसीज़ का फॉर्म हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी की जानकारी हो, सब यहाँ से हमको मिल जाती है। पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म सेंटर या फिर कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज के में लाइन लगाना, बहुत लंबा लंबा कतारें, दिक्कत बहुत होती थी। लेकिन अभी CSC सेंटर खोलने के बाद बिल्कुल मतलब ये सब आसान हो गया है। जैसे किसी भी फॉर्म भरना हो ताकि ऑनलाइन किए और यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया, फिर कॉलेज के चक्कर और चाहे फॉर्म सेंटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। जगह फॉर्म भरने का जो रिजनेबल रेट है, सरकारी रेट, उसी हिसाब से प्रज्ञा केंद्र में रेट ली जाती है। चाहे वो आपका कुछ भी काम का हो, चाहे वो जातीय आवासीय हो या फिर आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, जो भी है रिजनेबल रेट लिया जाता है। देखिए प्रज्ञा केंद्र अगर यहाँ पे नहीं होती तो वही अगर कहीं भी अगर नहीं होती प्रज्ञा केंद्र तो फिर वही फॉर्म सेंटर कॉलेज के दो लगाना पड़ता। और यहाँ पे चौक में जो खुला सेंटर ना, तो ये थोड़ा सुविधा हुआ हम लोगों के लिए, ताकि हमको दूर दराज जाना नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए हो, जाना नहीं पड़ता है। ये जो आप प्रज्ञा केंद्र देख रहे हैं, फ़ोटो कॉपी यहाँ होता है और इस आसपास में कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी नहीं है। और हम लोग को यही सुविधा मिलता है कि दूर दूर से आकर के यहाँ पे हम लोग फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। हम तो पहला बात है कि हम तो धुरवा का है, धुरवा से हम आते हैं बस स्टैंड खादगढ़ा, और खादगढ़ा से कहीं नहीं है यहाँ पे, यहीं आके हमको करवाना पड़ता है। देखिए अभी हम करवा के जा रहे हैं। CSC से हम मतलब हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। जैसे अभी तुरंत नीचे उतर के प्रिंट आउट ले लिए, फिर अगर यहाँ CSC नहीं रहा तो फिर हम लोग को दूर जाना पड़ता है, तो टाइम कभी बर्बाद ही होता है। तो CSC से हम लोग को बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे तुरंत कैश, जैसे आधार से निकासी होता है तो फ़ोटोकॉपी जेरोक्स वगैरह करवा लेते हैं। हम पैसा निकालने के लिए आए थे प्रज्ञा केंद्र में, कि हमको तत्काल में पैसा निकालना था और पासबुक हम नहीं लाए थे, जिससे प्रज्ञा केंद्र में आधार के जरिए तुरंत हमको पैसा मिल गया। बैंक में मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, और पासबुक जरूरी रहता है वहाँ बैंक में। फ़ायदा ये है प्रज्ञा केंद्र में कि हम लोग को ज़रूरत में भी बैंक बंद रहता है तो भी मिल जाता है। CSC आज की तारीख में बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इसे शुरू करने के लिए न तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, न ही उच्च शिक्षा की। थोड़ी सी पूंजी से इसकी शुरुआत कर लोग इसे रोजगार का एक अच्छा साधन बना सकते हैं। तो देखा ना कि कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से लोगों को नई जानकारियां मिल रही है, गवर्नेंस सुविधाएं मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है और ये लोगों के लिए जीवन यापन का साधन बना है। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे लाइब्रेरी छात्रों में शिक्षा का अलग जगा रहा है। आज के इस आर्थिक युग में छात्रों के पास
कभी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किताब खरीद सके, या फिर कई किताबें ऐसी होती हैं जो बाज़ार में इजीली उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में लाइब्रेरी उन छात्रों को तमाम तरह की पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड पुस्तकें हों या फिर कई अन्य पुस्तकें हों। लाइब्रेरी में इजीली छात्रों को तमाम तरह की पुस्तकें मिल जाती है। इसके साथ ही लाइब्रेरी में छात्रों को एक शांतिपूर्ण वातावरण मिल रहा है, जहाँ पे बच्चे बैठकर अध्ययन करते हैं और कई चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों को अध्ययन करने में काफ़ी इजी होता है और बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में अध्ययन करते रहते हैं। यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलती है और काफ़ी कम शुल्क में बच्चे यहाँ पे कई तरह के लाभ लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं एक शांतिपूर्ण वातावरण में। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप और आयाम बदलता चला गया है। पहले जहाँ लोग एक जगह बैठ के पढ़ाई करते थे, अब उसी को डिजिटल क्रांति ने अपना लिया है। डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोग अब एकजुट होकर लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ उनको वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा ये सब पढ़ाई करते हैं। इन्हीं सब बातों को जानते हुए यहाँ की जो संचालक है दीपक मेहता, उन्होंने इस बात को समझा कि यहाँ के जो युवा हैं, बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये कैसे इस चीज़ को लाभान्वित हो सके और अपने आप को एकाग्रचित होकर पढ़ाई की ओर अग्रसित कर सके। इन सब बातों के लिए इन्होंने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। निर्माण करवाने के साथ ही साथ यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई कि कैसे बच्चे और बच्चियाँ वाईफाई युक्त शांत और एकाग्रचित होकर पढ़ाई का लाभ ले सके और अपने मुकाम को हासिल कर सके। तो आइए आज ऐसे ही पुस्तकालय में, जिसका निर्माण दीपक मेहता के द्वारा करवाया गया है, यहाँ जो बच्चियाँ और बच्चे आ रहे हैं, इनसे रूबरू होकर समझते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती है और कैसे ये लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। पुस्तकालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ का शांत वातावरण तथा उपलब्ध पुस्तकें बच्चों के मानसिक और शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बदलते वक्त के साथ पुस्तकालय का स्वरूप बदला है और आज ये आधुनिक रूप ले चुका है। झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित नॉलेज हब पुस्तकालय एक ऐसा ही पुस्तकालय है जहां तकनीकी सुविधाएं, डिजिटल संसाधन और विविध अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं। इसका लाभ झारखंड के विद्यार्थियों को मिल रहा है और अब उनकी पढ़ाई और भी रोचक बन गई है। इस पुस्तकालय की शुरुआत दीपक मेहता ने की है। इसका उद्देश्य झारखंड के विद्यार्थियों को पढ़ाई का शांत वातावरण देकर उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है और उन्हें उनके लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करना है। जब हम लोग का स्टूडेंट लाइफ था, उस समय हम लोग जब बाहर पढ़ने गए थे, उस समय एक कमरे में 4-5 आदमी मिल के कमरा लेते थे रहने के लिए। उस समय हम लोग को पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती थी। उसी समय फिर हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ने का संकल्प लिया था, लेकिन उस समय लाइब्रेरी का भी उतना महत्व नहीं हुआ करता था। बहुत कम ही लाइब्रेरी हुआ करते थे जो कि सरकार के द्वारा चलाया करते थे। तो मैं सोचा कि जो भी अभी स्टूडेंट हैं, तो अभी तो घर में जो भी आते हैं बाहर से पढ़ने यहाँ, तो उनको यहाँ भी घर में सही जगह नहीं मिल पाता है। तो हम चाहे कि एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि एक लाइब्रेरी खोलें जिसमें बहुत से स्टूडेंट हैं कि जो आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें शांति के साथ। उसके लिए हम लोग शांति के लिए रूम अवेलेबल करवाए हैं और 2x2 का बेंच बना हुआ है, वो भी पैक है, और पानी का सुविधा है, मिनरल वाटर, और आपका वाईफाई है, और 24 घंटा आपका ये CCTV कैमरे, जो कि हम लोग उनको सिक्योरिटी पर्पज़ से चेक करते रहते हैं कि वो बच्चे परेशान नहीं है या डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच के चलते हम लोग लाइब्रेरी का ये प्रयास लेके खोले। 2 मैगजीन में हिंदी इंग्लिश मैगजीन आता है, और उसके बाद आपका जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर आता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट लोग को कि वो अपना शिक्षा इसे ग्रहण करें। और मैगजीन में जो करंट का मैगजीन है वो सब हम लोग अप्रूव करवाते हैं। यहाँ की लाइब्रेरियन सिंड्रेला भेंगरा बताती हैं कि यहाँ बच्चों की हर जरूरतों का ख्याल रखा जाता है।
विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो प्रबंधन द्वारा उस परेशानी का त्वरित निदान किया जाता है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए वाईफाई, टेबल, चेयर, लाइट, शुद्ध पानी, कॉफी, चाय, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन आदि सभी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ के शांत वातावरण में ये बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह केंद्रित कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। मैं यहाँ पे नॉलेज हब लाइब्रेरी जो कि केतारी बगान लोअर चुटिया में है, यहाँ मैं ऑफिस में बैठती हूँ एज ए स्टाफ लाइब्रेरियन। मैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती हूँ और ये लाइब्रेरी में बच्चों को क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, किस चीज़ की परेशानी है, इसका मैं देख रेख कर रही हूँ फ़िलहाल। हमारे लाइब्रेरी के ऑनर हैं दीपक मेहता, वो बहुत ही सपोर्टिव है स्टूडेंट के प्रति और उनकी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट के सारी ज़रूरतों को वो पूरा करें। मैं एज ए स्टाफ यहाँ पे कुछ परेशानी है या फिर उनकी जो भी आवश्यकता है उसको मैं सुनती हूँ बच्चों से, फिर बाद में मैं उनको बताती हूँ तो वो जल्द से जल्द इस पे फिर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में कुछ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे फ्री वाईफाई। आजकल जो पढ़ाई है वो सारे बच्चे जो है ऑनलाइन इंटरनेट में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको जो स्पीड है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे कंफर्टेबल चेयर है, टेबल में लैंप है, आपको पढ़ाई में पूरी फोकस के साथ जो आपको चाहिए फैसिलिटीज़ वो सारी है। आरओ वाटर है, आरओ वाटर में आपको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सारी कुछ मिल जाएगी। ऊपर आपका छत भी है जिस पे आपके होता है कि पढ़ाई करते करते थक गए तो वो स्टूडेंट जो है फ्रेश एयर में जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं, जिससे कि वो काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ फिर पढ़ाई कर सकते हैं। पहली बात, जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि यहाँ के जो स्टाफ है वो काफ़ी फेमिलियर रहे, ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो बेहिचक कुछ बोल सकते हैं। तो उनको लगता है कि चलो ये घर का ही माहौल है कि हम अपनी परेशानियाँ या फिर सारी ज़रूरतें हैं वो हम खुल के जो अपने स्टाफ को हम बता सकते हैं। प्लस यहाँ पे है जो काफ़ी शांत माहौल है, कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ सकते हैं और वॉशरूम की अच्छी सुविधा है, आरओ वाटर है, क्योंकि आज के ज़माने में भी पानी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आरओ वाटर है। अभी जैसे ठंड के दिन है तो आपको हॉट वाटर भी मिल जाएगी। साथ में हमारे ऑफिस में आपको कॉफ़ी और टी की भी सुविधा है, जिससे कि पढ़ते पढ़ते अगर थक गए हों तो आप मूड फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ इस पुस्तकालय में हर तरह के विद्यार्थी आते हैं। यहाँ कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो कोई बैंकिंग की। यहाँ इन्हें पढ़ाई के लिए एक शांत वातावरण मिल जाता है जो इन्हें घर पर नहीं मिल पाता। यहाँ के विद्यार्थी बताते हैं कि यहाँ उन्हें वाईफाई, पीने के लिए पानी और वॉशरूम की अच्छी सुविधा मिल जाती है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा है। यहाँ लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। फिर यहाँ का शांत वातावरण इन्हें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। यहाँ आने से इनके जीवन और पढ़ाई में अनुशासन का विकास हुआ है। अभी फ़िलहाल 1 महीने हुआ है ये लाइब्रेरी ज्वाइन करके। अभी तक अच्छा ही चल रहा है, सब ठीक है, परफेक्ट है। पानी, बाथरूम अच्छे से है। मैं सुबह से रात तक पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे सुरक्षित भी है, सब ठीक है। बस घर मेरे यहीं पास में ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तैयारी भी अच्छे से चल रहा है। इस लाइब्रेरी में मैं पिछले 4 महीने से आ रहा हूँ और मैं यहाँ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता हूँ, तो वहाँ यहाँ आके पढ़ाई करता हूँ। बेसिकली एक स्टूडेंट जिस काम के लिए लाइब्रेरी आता है, जिस इन्वायरमेंट के लिए आता है, वो सारा इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है। पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांति रहती है, लाइट अच्छा आता है, तो सब कुछ ही है। बिल्कुल वाईफाई बहुत हाई स्पीड वाईफाई हम लोग को दिया जाता है और हम लोग सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सके, ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। मैं जेई का तैयारी करने के लिए आ रहा हूँ। 2 मंथ हो गया मेरे को। यहाँ परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है और शांत रहता है इन्वायरमेंट, और एसी भी प्रोवाइडेड है। अगर गर्मी लग रहा है तो एसी का यूज़ हो जाता है। यहाँ पढ़ने से मुझे बहुत हेल्प भी मिल रही है और एक्चुअली मैं घर पे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, घर पे सारे लोग रहते थे, इस वजह से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की
और यहाँ पे आने के बाद वाईफाई का भी कनेक्शन बहुत अच्छा मिला। हाँ, वो लोग सब मैम का भी बहुत अच्छा है, और सर आते हैं तो उनसे भी बात किए तो वो भी बहुत अच्छा हम लोग के साथ रहते हैं और बात करते हैं। पिछले 2 महीने से नॉलेज लाइब्रेरी में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, और वाईफाई और बाथरूम और प्योरीफाई वाटर, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। वातावरण भी अच्छा है कि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनका समाधान जल्दी हो जाता है। हाँ, पेपर है, न्यूज़पेपर वगैरह सब है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स को बताए भी है, वो लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हमको भी आना है। नहीं, इससे पहले तो मेरा एकेडमी चलता था, इंजीनियर्स एकेडमी में जाते थे, कोचिंग चलता था, वहाँ पे तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो भी घर पर आते थे तो थोड़ा सा परेशानी होता था, घर का भी काम देखना पड़ता था। तो ये सब चीज़ को लेकर के फिर हमको इसके नॉलेज हब लाइब्रेरी के बारे में पता चला, तो हम पिछला 3 महीना से कंटिन्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के काफ़ी मतलब बढ़िया एनवायरनमेंट मिल रहा है। यहाँ के संचालक हो गए, यहाँ के लोग हो गए, सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव है, तो काफ़ी मतलब अच्छा हुआ और बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए यहाँ पे। पढ़ाई तो सर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बोले तो कभी मतलब जो इन्वायरमेंट मिल रहा है घर से बहुत बेहतर। मतलब यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है कि हाँ देश दुनिया कुछ भी जो भी हो रहा है चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को एक स्टूडेंट होने के नाते जितना भी हम लोग को ज़रूरत की चीज़ें हैं सभी यहाँ पे मिल जा रही है। जैसे कि अगर कोई ऑनलाइन क्लास करना है तो उसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रही है ना। वॉशरूम की सुविधा है, पानी की सुविधा है। इसके अलावा और भी ऐसा कुछ हम लोग को दिक्कत होता है तो हम लोग यहाँ के संचालक जो है मैम है सर है तो उनको बोलते हैं, तो काफ़ी मतलब उन लोग भी कोऑपरेटिव है, तो इस चीज़ को लेकर के उन लोग बहुत हेल्पफुल है, और जितना हो पाता उन लोग से करते हैं। मैं इस लाइब्रेरी को जुलाई में मैंने ज्वाइन किया है, और लाइब्रेरी में सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम है, ड्रिंकिंग वाटर है, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैम है एंड सर भी है तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। कोई भी छोटे से बड़े डाउट के लिए हम उनके पास जाते हैं और वो सॉल्व हो जाती है। कंसंट्रेशन के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। घर में कभी कभी घर में भी सारी फैसिलिटीज़ है, बट घर में कभी होता है कि डिस्टर्बेंसेस और मन का हो जाता है। लाइब्रेरी में काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, सारे पीयर्स को पढ़ते हुए देख के आपको ऑटोमेटिकली मन करता है कि आप भी उस कंपटीशन में ज़्यादा पढ़ाई करें। यहाँ लाइब्रेरी आके मेरा मतलब मेन फोकस इसलिए था लाइब्रेरी में ताकि मुझे कोई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिले, मेरे को पता चले कि अभी करंट अपडेट्स क्या है यहाँ पे, और बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में होती है तो वो हमें यहाँ आके पता चलती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि हम वो सभी फॉर्म्स भर रहे होते हैं, तो हमें उनसे भी पता चल जाती है। और फिर प्लस ये भी पता चलता है कि अभी करेंटली क्या पढ़ना चाहिए, मतलब अपडेशन जो होता है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है, और घर पे वो एक लेज़र टाइम हो जाता है और हम उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते जितना प्रोडक्टिव हम एक लाइब्रेरी में होते हैं, क्योंकि वो इन्वॉर्मेंट होता है, वो एक कॉम्पिटिटिवनेस होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ आके हमें वो मिलती हैं ज़्यादा करके। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी होती है, हमारा माइंड बाकी डिस्ट्रैक्शन से बहुत फोकस्ड एंड बहुत अलाइंड हो जाता है, हमको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक फोकस्ड स्टूडेंट को 6 to 8 मंथ में कंपटीशन क्रैक करना चाहिए। वही चीज़ अगर हम कहीं और करेंगे या फिर घर पे करेंगे तो वो चीज़ें होंगी, बट इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्चुअली कहीं और जाते थे, बहू बाज़ार साइड जाते थे, लेकिन फिर हम एक दिन यहाँ पे शायद इनाग्रेशन हुआ था, उस दिन बलून्स वगैरह लगा हुआ था, तो फिर हम ऊपर आके कंफर्म किए तो एक्चुअली खुल चुका था उस दिन। तो फिर उस दिन फ़ीस वगैरह हमको पता चला और फिर हम कुछ टाइम के बाद यहीं पे ज्वाइन कर लिए, क्योंकि ये घर से बहुत नज़दीक भी है, प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए काफ़ी फैसिलिटीज़ है। काफ़ी बड़ा और भी जगह हमने ट्राई किया है तो केबिन बहुत छोटा रहता है, बट यहाँ केबिन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरा डे लाइट आ रहा है। चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 टाइप चेयर्स है, अच्छा कंफर्टेबल है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वाईफाई भी पूरा टाइम चलता है, लाइट भी पूरे टाइम रहता है। और लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है पढ़ाई में, क्योंकि हम यहाँ पे माहौल है और इन्वायरमेंट काफ़ी मैटर करता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, मैम लोग हैं सपोर्टिव हैं, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है हमें, जैसे कि वाईफाई का कनेक्शन है, दूसरा एक कैबिन बना हुआ है सेपरेट, हम लोग आराम से पढ़ते हैं, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और वाटर की फैसिलिटी है, फ़ैन लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है,
एसी लगा हुआ है, वॉशरूम का अच्छा फैसिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है हमें। और माहौल सबसे ज़्यादा कि हम बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं यहाँ पर। घर में ये चीज़ें नहीं होती है क्योंकि घर में बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, तो लाइब्रेरी हमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट है। और लाइब्रेरी में आने का कारण ये होता है कि आपके पास कितना भी कंफर्टेबल, कितना भी लग्जरियस घर हो, बेड हो, टेबल हो, बट वहाँ पे वो वाइब्स नहीं आ पाता जो लाइब्रेरी में सभी स्टूडेंट्स के बीच में आता है। सभी स्टूडेंट्स आपको मतलब अगर आप बोर हो रहे हैं, पढ़ना नहीं भी चाहते, कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है इधर उधर, बट वो लोग अगल बगल अपने इन्वायरमेंट के लोगों को देख करके अपने आप को मोटिवेटेड रख पाते हैं कि नहीं, अगर सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ सकते हैं, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। नॉलेज हब पुस्तकालय बच्चों का न सिर्फ शैक्षणिक विकास कर रहा है बल्कि उनका व्यक्तिगत विकास भी कर रहा है। यहाँ मिल रही आधुनिक सुविधाओं से बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद मिल रही है। ये पुस्तकालय बच्चों की पढ़ाई को सशक्त बना रहा है और उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि CSC सेंटर चला के कैसे अनिल कुमार राम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में एक जागरूकता का माहौल भी फैला रहे हैं कि अगर आप चाहे डिजिटल क्रांति का सेवा लेते हुए अपना हर काम मिनटों में कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो दूर दराज के ग्रामीण हैं, जैसे बैंक जानने में असमक्ष है, वो यहाँ से पैसे की निकासी तुरंत में ही कर सकते हैं। उसके लिए नॉमिनल एक चार्जेस इनको दिया जाता है और जहाँ लाइन लगने में असमर्थ होते हैं वहाँ ये मिनटों में अपना काम करके गंतव्य की ओर जा सकते हैं। साथ में हमने यहाँ एक पुस्तकालय में भ्रमण किया जहाँ दीपक मेहता द्वारा संचालित है, जिसमें हमने छात्र छात्राओं से बात की और जाना कि कैसे इनको वाईफाई की सुविधा युक्त एक शांत और अच्छा माहौल दिया जा रहा है, जिससे इनकी पढ़ाई में रुचि बन रही है और साथ में ये अपने मुकाम की ओर अग्रसर भी हो रही है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से लाइब्रेरी छात्रों के बीच में शिक्षा का अलख जगा रहा है। इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन बात करते करते फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस अंक में हमारे साथ इतना ही। हम एक नई कहानी के साथ अगले अंक में आपसे मिलेंगे। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।